डंडेरा और नगला इमरती हो सकती है। बधाई हमें पूरी यहाँ की जनता की ओर से, सभी भाइयों बहनों की ओर से उनका हार्दिक सम्मान करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज जो ये जन जन की सरकार इलेक्शन के दौरान जो प्रोग्राम हो रहा है, स्वामी जी के कहने उनको हमारे जिलाधिकारी महोदय अपने पास सुरक्षित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका कर रहे हैं। ये एक ही कार्य नहीं है, अंतिम सभासद विजय सिंह तवाना जी। हाँ जी, आपकी सीटें? हाँ जी। तो इसको आपको नगर पंचायत में आपने दिया है या हमने कई बार भेजा, वो कहते हमारे पास फंड नहीं है और लोगों अभी बरसात में भी पूरा तालाब जैसे हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट प्लान में रखेंगे इसको, आने वाले जिला योजना में सम्मिलित करने के माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के बाद उसको फिर टेकअप करेंगे। हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए ना, फिर तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ना। सबकी शिकायतों कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने कह दिया प्रदेश के सभी व्यस्ततम शहरों में रिंग रोड का निर्माण और प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण कर उन्हें जाम मुक्त बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित रह गई हैं, उन्हें 250 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटों जो मुख्य मार्गों से 1.5 किलोमीटर पैदल दूरी के अंतर्गत PMGSY के मानकों के अनुसार संयोजित मानी गई हैं। इन बसावटों से मुख्य मार्ग मोटर मार्गों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई है। इसका आशय यह है कि जो हमारे टोक होते हैं, निकटवर्ती गांव हैं, वो अपना उत्पाद सड़क तक नहीं ला पाते हैं, तो ये अपना उत्पाद, अपने प्रोडक्ट्स ये सड़क तक लाएंगे तो इनको इनकम प्राप्त होगी। तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना इसके लिए प्रारंभ की गई है कि तोकों को भी सड़क से जोड़ा जाए। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के अंतर्गत अब तक 5000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 1118 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। शीतकालीन यात्रा के साथ साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। आदि कैलाश को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की धरती लिपुलेख से कैलाश के दर्शन हो सके, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं लिपुलेख से भारत की धरती में बिना पासपोर्ट लिए, बिना चीन का वीज़ा लिए भारत की धरती में खड़े होकर के मैंने भी कैलाश के दर्शन किए हैं। तो इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अंतर्गत शीलाखाला नाला, जिसकी कुल लंबाई 44 किलोमीटर है, में उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंतर्गत 32 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई एवं खुदाई का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। इससे लगभग 21 गांवों को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। आपकी सरकार जन जन के द्वार अभियान कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी यहाँ जो है लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर किरण चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए 98 करोड़ 47 लाख धनराशि जो है इसके लिए 9 कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। और आने वाला जो अर्धकुंभी है उसको हम चाहते हैं कि डिजिटल कुंभ के रूप में बनाया जाए। यहाँ पर लोगों ने अपने निकासी, पानी की निकासी, जल भराव के लिए, पोल के लिए अनेक समस्याएं रखी हैं, जिस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनका परीक्षण करवाएंगे। और कुछ लोगों ने सड़क के निर्माण के लिए बात कही है, नेशनल हाईवे की समस्या बताई है, अंडरपास की बात कही है,
उन सब पर निश्चित रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे और समाधान उसका जो है निकाल करके जनता के आगे रखेंगे। सर आपके धामी जी का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि निश्चित रूप में लोगों की समस्या सुनी जाए और उसका तत्काल निराकरण किया जाए। सर आपके विभाग के द्वारा जो है ग्राम विकास के लिए जिस तरह तालाबों के सौंदर्यीकरण का एक योजना चलाई गई थी, अमृत योजना, उसमें कई तालाब ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण तो हुआ है, वहाँ पे लाइट लगाई गई है, पौधे लगाए गए अमृत वाटिका के तहत, लेकिन उनका रख रखाव नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार ने, आखिर वो गए कहाँ? उसकी कोई देख रेख नहीं करने वाला है। करवाएंगे, उसकी देख रेख करवाएंगे। आपने बताया, आप मुझे लिख के दीजिए कौन कौन से तालाब हैं ऐसे, आप लिख के बताइए, उसके लिए हम उसकी जांच। सर सैकड़ों तालाब में कई तालाब है मंगलौर क्षेत्र में, देखिए बता दीजिए मुझे, चलिए बता दीजिए। देखिए आज जनसंघ सरकार के द्वारा एक बृहद कैंप यहाँ आयोजित किया गया है मंडलाई मस्जिद में, और इसमें काफ़ी संख्या में हमें शिकायतें मिली हैं। इसमें कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि धनराशि की आवश्यकता होती है, जैसे कि सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल, कुछ जगह बिजली की लाइन शिफ्ट करने की मांग की गई है, और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई मुमकिन है, जैसे कि कहीं पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, या फिर कहीं पर शिकायतें अतिक्रमण हटाने की। तो जो त्वरित कार्रवाई वाली जो शिकायतें हैं उनमें तत्काल निर्देशन दे दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, और माननीय मंत्री जी ने अपेक्षा भी करी है कि जो जो शिकायतें त्वरित करने वाली हैं, जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, उसको कर लिया जाए, और जहाँ कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोजल है, जहाँ धनराशि की आवश्यकता है, उसको प्रस्ताव बनाकर जिले से या फिर राज्य से जैसे भी धनराशि का आवंटन हो सकता है उसको करें। लगभग कितनी शिकायतें आई? देखिए अभी तो शिकायतों का फ्लो चल रहा है, अभी कई शिकायतें हमने सुनी है, करीबन 30 से 35 शिकायतें ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अभी मुझे लगता है कि शिकायतें और भी जल्दी से आगे सुनाई। ये जनेरा इंतजार की के लिए क्या संज्ञान लिया जाए? देखिए अभी तक शिकायतकर्ताओं के द्वारा जो नगर पंचायत ढंडेरा है उसका कार्य प्रगति उस पर आत्मनिर्भर किया गया है, और साथ ही जो वहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं उनकी भी शिकायत की गई है। इसमें हम लोग एसडीएम साहब से जांच कराएंगे कि क्या वहाँ पर नगर पंचायत में काम होने हैं, क्या वो समय पर हो रहे हैं, धनराशि का सदुपयोग हो रहा है, और अगर कोई लक्ष्य पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। तो कितने लोग शामिल हुए हैं शिविर में, कितनी बड़ी संख्या में? देखिए यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या है, हज़ारों में लोग हैं, कई शिकायतकर्ता आए हैं, कई चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकायतों के अलावा जो मुख्य फोकस रहा है वो स्टॉल्स भी लगाई हैं विभागों के द्वारा, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कई सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों ने अपने आप को लाभ शिकायतें थी कर्मणी भी लेकर किस तरह देखते रोड जो है दोनों साइड समाज की अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है। लगातार हमारी सभी तहसील अतिक्रमण के आदेश दे रखे, कहीं कोई भी अधिकारी नहीं करेंगे और ऐसी अफसरों की शिकायत प्राप्त होती है। धन्यवाद।